लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अखिलेश यादव ने टिकट वितरण से लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच जयंत चौधरी और अखिलेश की जोड़ी को लेकर भी सवाल है कि क्या वह पिछली बार की तरह मायावती के समर्थन में बयानबाजी करेंगे या उनके खिलाफ। भले ही बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन अखिलेश और जयंत को दलित वोटर की आवश्यकता है, ओबीसी वोटर की आवश्यकता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मायावती पर हमला करना उनको भारी भी पड़ सकता है। तो इसलिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर तो हमलावर हैं दोनों। लेकिन जयंत चौधरी ने एक उम्मीद जताई थी कि मायावती और ऐसे कई दल जो अभी इंडिया दल में शामिल नहीं है, वह आगे आने वाले वक्त में शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने भी खुले तौर पर यह बात साफ कर दी थी कि सपा ने तो हमेशा ही बड़ा दल दिखाते हुए बसपा के लिए गठबंधन के रास्ते खोले रखे थे, और लोकसभा चुनाव 2019 के बाद मायावती ने ही सबसे पहले अपने कदम पीछे करे थे। जीत के बावजूद भी 10 सीटें उनको ही मिली थी, ना कि हमारी पार्टी को। उसके बावजूद भी मायावती ने अपने कदम पीछे करे थे। तो अखिलेश यादव गठबंधन की दिलचस्पी पहले भी जता चुके हैं। मायावती को पता है कि इस समय उत्तर प्रदेश में हर पार्टी को बसपा से गठबंधन करने की काफ़ी दिलचस्पी है, लेकिन इस समय जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के फैसले पर भी काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ लोकसभा चुनाव अब बहुत ही कम वक्त बचा, और ऐसे में अखिलेश और जयंत के लिए इसलिए जरूरी है कि उन सीटों पर पहले ही कैंडिडेट को उतार दे जिन सीटों पर पिछली बार सपा, रालोद और तमाम पार्टी को नुकसान हुआ था, ताकि उसकी भरपाई के लिए वहां के कैंडिडेट अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दें। तो इसी को लेकर अखिलेश यादव ने टिकट वितरण से लेकर तमाम बातें अब जनता के बीच रखना शुरू कर दी है। लेकिन अब अखिलेश के सामने और जयंत के सामने मुश्किलें ये होंगी कि जहां पिछली बार बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो सीटों के बंटवारे के वक्त जहां से बसपा अपना कैंडिडेट उतार रही थी, वहां सपा और रालोद ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। लेकिन इस बार सपा को अपने कैंडिडेट को उतारना होगा उन सीटों पर भी जहां बसपा जीती थी और जहां पर बसपा के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर आए थे, और रालोद को भी यही करना होगा। तो वो मुसीबत बड़ी भी है। एक तरफ इंडिया दल में आने की उम्मीद जताई थी, लेकिन मायावती ने कई बार साफ इनकार कर चुकी हैं कि वे इंडिया दल में नहीं आएंगी, और दूसरी तरफ अब समर्थन दिखाया है तो अब खिलाफत में भी खड़ा होना बनता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव बसपा के खाते में जो सीट गई थी और बसपा की अच्छी पकड़ वाली सीटें हैं, उन पर कैसे अपनी रणनीति के तहत प्रत्याशियों को उतारते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।